अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रिसालत बअद रिसालती वला नुबुव्वत बअद नुबुव्वती वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी वला कुरआन बअद कुरआनी वला मासूम बअद इस्मती वला सुन्नत बअद सुन्नती अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। नाराज़ तो नहीं हो रहे हैं आप हजरात? नाराज़ हो क्या? ऐसे लग रहा है बोले यार इतनी रात में बिठा दिया मौलाना को लाके, तो नाराज़ मत होइए। मौसम तो अच्छा है, ये सुहाना मौसम चल रहा है जी। ये उलमा खुतबा आप सिमात कर रहे थे। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिज़वान नूरी साहब क़िबला पैकरे अखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तक़ीउर रहमान साहब क़िबला शायर हिंदुस्तान यूनुस रज़ा मुरादाबादी खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद रज़ा मंजरी और हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती आसिफ रज़ा बरकाती, ये उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है असल में, तो मैं बहुत तेज़ी के साथ में बहुत स्पीड से मैं शुरू होता हूँ। आप हज़रात भी दरूद पाक पढ़ कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायद नींद का गलबा है आप पे भी और मुझ पे भी। शेर नबी को पुकार लीजिए, इंशाअल्लाह गलबा खती जो नींद का गलबा है ये ख़त्म हो जाएगा। कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। बोलिए यार सुभान अल्लाह। नाज़िम साहब मसला ही कुछ ऐसा, रात ज़्यादा हो चुकी है। खुदा शाहिद है, असल में ये लोग भी स्टेज वालों को देख के बोलते हैं। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात तो आ रही समझ में? बहुत से लोगों ने मदीना देखा भी होगा, और अल्लाह ताला जिसने नहीं देखा सबको दिखा दे। कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, और जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। शायर लिखता है, हर एक ज़र्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। हर एक ज़र्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। हर एक ज़र्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है।
और रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। और नबी के चाहने वाला अलग पहचान रखता है। नबी के चाहने वाला अलग पहचान रखता है। हमेशा बात हक बातिल के मुंह पर बोल देता है। सुभान। हमेशा बात हक बातिल के मुंह पर बोल देता है। और कभी भी नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, कभी भी नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। और ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। जुबान से शेर जंगल का उछलकर बोल देता है। जुबान से शेर जंगल का उछलकर बोल देता है। हजरात मोहतरम नाते पाक के चंद अशार मुलाहिजा करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अहल सुन्नत के दिल में हमेशा, अहल सुन्नत के दिल में हमेशा मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहेगी। अहल सुन्नत के दिल में हमेशा, सुभान अल्लाह। सुभान। अहल सुन्नत के दिल में हमेशा मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहेगी। अहल सुन्नत के दिल में हमेशा, तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अहल सुन्नत के दिल में हमेशा मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहेगी। मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहेगी। नजदियो हश्र में देख लेना, नजदियो हश्र में देख लेना, नजदियो हश्र में देख लेना। अपने कब्जे में जन्नत रहेगी। नजदियो हश्र में देख लेना, नजदियो हश्र में देख लेना। अपने कब्जे में जन्नत, सुभान अल्लाह। अपने कब्जे में जन्नत रहेगी। नजदियो हश्र में देख लेना। अपने कब्जे में जन्नत रहेगी। नजदियो हश्र में देख लेना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा करें। और नजदियो मुस्तफ़ा को मना लो, अंधी कब तक जमात रहेगी। अंधी कब तक जमात रहेगी। नजदियो हश्र में देख लेना। अंधी कब तक जमात रहेगी। अंधी कब तक जमात रहेगी। कब्र में हश्र में आखिरत में, कब्र में हश्र में आखिरत में, कब्र में हश्र में आखिरत में मुस्तफ़ा की ज़रूरत रहेगी। सुभान अल्लाह। कब्र में हश्र में आखिरत में, कब्र में हश्र में आखिरत में, कब्र में हश्र में आखिरत में मुस्तफ़ा की मोहब्बत रही। अरे आपको भी तो सुभान अल्लाह बोलने की जरूरत रहेगी, तो बोल के सुनाइए सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह।
ख्वाजा हिंद इन जालिमों की कब तलक बादशाहत रहेगी। अरे इन जालिमों की बात कर रहा हूं मैं। ये ख्वाजा पे ऐसा सवाल किया जा रहा है, जो आजकल के हुक्मरान है ना, जो आप देख रहे हैं 5 साल वाले हजरात, जो चाय वाले हैं, उनकी बात मैं करने लगा हूं कि ख्वाजा हिंद इन जालिमों की कब तलक बादशाहत रहेगी, कब तलक बादशाहत रहेगी। तो कब्र से आवाज आएगी ख्वाजा पिया की, ख्वाजा हिंद इन जालिमों की कब तलक बादशाहत रहेगी, कब तलक बादशाहत रहेगी। बोल ख्वाजा के भारत के अंदर, क्या मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बोल ख्वाजा के भारत के अंदर, बोल ख्वाजा के भारत के अंदर सिर्फ मेरी हुकूमत रहेगी। सुभान अल्लाह, बोल ख्वाजा के भारत के अंदर, बोल ख्वाजा के भारत के अंदर सिर्फ मेरी हुकूमत रहेगी, सिर्फ मेरी हुकूमत रहेगी। बोल ख्वाजा के भारत के अंदर। आखिरी शेर मुलाहिजा करें। और दुश्मनी आला हजरत से छोड़ो, वरना किस्मत में जिल्लत रहेगी। आला हजरत से दुश्मनी करोगे तो जिल्लत तो होनी है। दुश्मनी आला हजरत से छोड़ो। शेर आला हजरत ही बैठे हुए हैं, कोई मंजरी है, कोई मिसबाही है, मगर सब आला हजरत के शेर हैं जी। आप हजरात फिर क्यों ज़ेर हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और तलब के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जी, डबल डबल नहीं, कई कई हैं, डबल कहाँ, बहुत से शेर ही शेर है सब माशाअल्लाह। तवज्जो करें कि दुश्मनी आला हजरत से छोड़ो, वरना किस्मत में जिल्लत रहेगी, वरना किस्मत में जिल्लत रहेगी। नाम अहमद रज़ा लेते रहिए, नाम अहमद रज़ा लेते रहिए, नाम अख्तर रज़ा लेते रहिए, नाम अख्तर रज़ा लेते रहिए। सारी दुनिया में इज्जत रहेगी। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह। नवाब भाई को रहम आ गया थोड़ा सा कि बोल के दिखा दो है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खैर कोई बात नहीं। देखिए मोहम्मद फरमान साहब भी आ गए हैं और मुफ्ती रिजवान साहब का बहुत अच्छा ज़ोरदार ज़बरदस्त खिताब आपने समाअत किया। ये आपके गांव के हैं तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कोई छोटे मोटे मौलाना है, ये बहुत बड़े मौलाना। यूट्यूब पर चेक करके देखो, बहुत बड़ी हस्ती है। गांव का आदमी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है, दूर का पत्थर हीरे बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। बहरहाल हजरात मोहतरम तवज्जो करें, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ यहाँ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जल्दी जल्दी बोलो, मैं बात भी जल्दी करता हूँ। भाई साहब की पहचान हो रही है, शायद आप नहीं पहचान रहे हो मुझे। रामपुर दुराए बड़ी पट्टियाँ कराई हैं मैंने तुम्हारी, थोड़ा सा बोल के देख लो। ध्यान है नहीं, टांग टूट गई थी नहीं? हाँ, बहुत पट्टी कराई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो करें। माशाअल्लाह, सिप्ते मिस्त्री हैं शायद इनका नाम है। हाँ, तो भूल रहे हैं ना, ये तो मतलब असल में ध्यान नहीं रहा, गाड़ी पे अपनी बिठा के ले जाता था मैं, इसलिए भूल रहे हैं ये शायद। बहरहाल तवज्जो कीजिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। इतना सा बोल दीजिए यार, बोल दो यार, लास्ट में बलि का बकरा मैं ही बनाऊंगा। अरे यार देख लो यार, कम से कम कौन सा वक्त है, 1 बजे का टाइम जो होता है ना, 1
ये बड़ा सख्त वक्त होता है। ऐसा वक्त होता है कि यहाँ पे लोग जो बैठते हैं सिर्फ वही रह जाते हैं जो नेक जी। नेक ना होते तो 1 बजे तक कैसे बैठे रह जाते। लोग तो उठ के चले गए, बिस्तरों में आराम कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात सुनाने लगा हूँ, तवज्जो के साथ बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर इंसान अपने की तारीफ करता है, अपने की बात करता है। हजरात मोहतरम, हर कोई अपने की तारीफ करता है। इलेक्शन का दौर है, हर कोई तुम देख रहे हो कि हाथ उठा रहे हैं लोग, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे। तो हमें भी तो उठाने चाहिए हाथ अपने के नाम पे जी, अपने के नाम पे। और हमारा है कौन? वही है जो आमना का लाल है, बेशक, जो महबूब बेमिसाल है, जो नबियों का सरदार है। हर कोई इंसान हाथ उठा रहा है, अपने की बात करता है। जिसे देखो हिंदुस्तान का हर आदमी बोलता है, हर बरादरी बोलती है। मगर सुनो प्यारे, जब कोई आम आदमी बोलता है, सियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, क़यादत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, सदारत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, रियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, हुकूमत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, लियाकत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, तो हजरत खानदान की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, तो परिवार की बोली बोलता है। मगर सुनो प्यारे, इसी जमीन पर रहने वालों सुनो, हजरत मोहतरम, जब कोई बंदाए मोमिन बोलता है, जब रज़वी गुलाम बोलता है, जब दीवाना आला हजरत बोलता है, जब नबी का सच्चा आशिक बोलता है, जब दीवाना आला हजरत बोलता है, जब आशिक़े नबी बोलता है, तो याद रखो प्यारे, सियासत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता, क़यादत की बोली नहीं बोलता, सदारत की बोली नहीं बोलता, खानदान की बोली नहीं बोलता, लियाकत की बोली नहीं बोलता, रियासत की बोली नहीं बोलता। सुनो प्यारे, इसी जमीन पर रह करके जब कोई बंदाए मोमिन बोलता है, जब रज़वी गुलाम बोलता है, जब दीवाना आला हजरत बोलता है, जब नबी का सच्चा आशिक बोलता है, जब ख्वाजा पिया का दीवाना बोलता है, जब अजहरी मियाँ का मुरीद बोलता है, जब नबी का चाहने वाला बोलता है, तो याद रखो वो किसी के बाप की बोली नहीं बोलता, बल्कि जब भी बोलता है वो रसूल पाक की बोली बोलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुकर्रम सुभानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई। हजरात मोहतरम, ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, आओ, एक दीवाना है। दीवाने की बात मैं आपको बता दूं, किसका दीवाना है? अबू बकर का दीवाना। अबू बकर का दीवाना है। हजरात, दीवाना है किसका? अबू बकर का। और कैसा दीवाना है? मुलाहिजा करो प्यारे, वो अबू बकर का दीवाना है। अबू बकर के नाम पर भीख मांगता है, झोली डालता है और निकल जाता है रास्तों से। अबू बकर का सदका, अबू बकर के नाम पर भीख मांगता है, अबू बकर का सदका मांगता है। गली में निकल गया, महल्ले में निकल गया और जाकर के अबू बकर का सदका मांगता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों जरा गौर करो, अब जब वो अबू बकर का सदका मांगने के लिए निकला, तो निकलते हुए ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर सारे दुश्मनाने अबू बकर रहते थे। अल्लाह। अबू बकर के मुखालिफ रहते थे, अबू बकर के दुश्मन रहते थे, अबू बकर के हजरात मोहतरम दुश्मन रहते थे। कौन है अबू बकर के दुश्मन? कौन है आप जानते हैं? अबू बकर के दुश्मन है राफजी, शिया हजरात। कौन है? राफजी, शिया हजरात। अब ये मांगता हुआ पहुंचा और पहुंचने के बाद में पुकार लगाता है, हमें अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। जब अबू बकर का सदका मांगा है इस बुजुर्ग ने, हजरात इस साइल ने अबू बकर का सदका मांगा, तो 2 मंजिल से एक शिया उतर के आया, आकर के बोला, अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा। क्या बोला? अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इससे ये बात कही, किससे? आशिक़े अबू बकर से, तो अबू बकर का सच्चा आशिक कहता है कि मेरे बच्चे फाके से क्यों ना मर जाएं, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। सुभान अल्लाह। अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। मेरे बच्चे फाके से क्यों ना मर जाएं, अबू बकर का नाम
नहीं हट सकता, नहीं हटा सकता। आप हजरात की जुबान पर सुभान अल्लाह नहीं आ सकता? सुभान अल्लाह, एक बार और आ सकता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। हजरत मोहतरम, इस जालिम ने वो नंगा नाच नचाया। इस जालिम ने हजरत ये नीचे उतरा, उतरने के बाद रस्सी लाया साथ में और एक चाकू लाया। लाने के बाद में इस जालिम ने अबू बकर के दीवाने से एक मर्तबा फिर कहा, ऐ नबी के दीवाने, अबू बकर के दीवाने, अपने जुबान पर जो ये नाम ला रहा है अबू बकर का, इस नाम को हटा दे, मैं तुझको जर से, सोने से, चांदी से, हीरे जवाहरात से माला माल कर दूंगा। ये अबू बकर का दीवाना कहता है कि बच्चे फाके से क्यों ना मर जाएं, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। अल्लाहू अकबर। इस जालिम ने वो नंगा नाच नचाया, नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद में हजरत इसने रस्सी ली और रस्सी लेकर अबू बकर के चाहने वाले के हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद पैर बांधे और पैर बांधने के बाद में ऐसी शर्मनाक, ऐसी खतरनाक इसने हरकत की कि इस जुबान को बाहर निकलवाया और निकलवाने के बाद में इस जालिम ने हजरत अबू बकर के दीवाने की चाकू से जुबान काट दी, जुबान काट दी। अब नबी के, अबू बकर के दीवाने की जुबान कटी है। आप हजरात की तवज्जो तो नहीं हटी है? नहीं। अबू बकर के दीवाने की जुबान कटी है। अबू बकर का दीवाना रोता है, जुबान तो कट चुकी है मगर इसका दिल बाकी था, इसके दिल की जुबान बाकी थी। नबी के दीवाने, अबू बकर के दीवाने तो दिलों से हजरत मोहतरम बोल जाया करते हैं। इस अबू बकर के दीवाने ने देखा कि मेरी जुबान कट गई, खून निकल पड़ा, खून बह रहा है। हजरत मोहतरम, अब ये अबू बकर का दीवाना, रात के 2 बजे है। अबू बकर का दीवाना ऊपर को हाथ उठाता है। हाथ उठाने के बाद में मुस्तफा को पुकारता है। किस तरह से पुकारता है? हम भी आज नबी को पुकारते हैं, हर एक मोमिन नबी को पुकारता है और पुकारना चाहिए, क्योंकि मुस्तफा गरीबों की फरियाद सुनते हैं। मोमिन है जो वह उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताजीम भी करता है, नजदीक तू मरे दिल से, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। अरे इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, सुभान अल्लाह, हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाहू अकबर कबीरा। इस दीवाने की जुबान तो कट गई। अब जैसी जुबान कटी, हजरत मोहतरम इस दीवाने ने दिल से अपने मुस्तफा को पुकारना शुरू कर दिया। किस अंदाज में पुकारता है, शेर मुलाहिजा करें, मोहब्बत से सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि या रसूल अल्लाह आकर देख लो, क्या बात, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। आप थोड़ी आवाज बढ़ा के देख लो। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मुझे तैबा बुलाकर देख लो, या मुझे तैबा बुलाकर देख लो। और जब ये मरने चला तो आखिरी वक्त में क्या कहता है कि वक्त आखिर है, करम कर दो हुजूर, मेरे घर तशरीफ लाकर देख लो। सुभान अल्लाह, मेरे घर तशरीफ लाकर देख लो, मेरे घर तशरीफ लाकर देख लो। अब नबी के दीवाने ने सरकार को पुकारा, अबू बकर को पुकारा। हजरत मोहतरम ये सीधा घर की तरफ चलता है। जैसे ये घर की तरफ पहुंचा, जाकर के क्या देखता, बड़ा हसीन मंजर इसने देखा, बहुत खूबसूरत मंजर इसको देखने को मिला। इसने जाकर क्या देखा, रात के 2 बजे और आमना के लाल इसके घर तशरीफ ले आए। आप हजरात के जुबान पर सुभान अल्लाह तो आ जाए। आमना के लाल इसके घर तशरीफ लाए और जैसे ही आमना के लाल को इसने देखा, इस नबी के दीवाने की, अबू बकर के दीवाने की नजर पड़ती है। आमना के लाल तशरीफ ले आए। आमना के लाल को जब इसने देखा बहुत खुश हुआ, मसरत और शादमानी की कोई इंतहा ना थी। ये नबी का दीवाना, अबू बकर का दीवाना देखता है और खाली नबी, सिर्फ नबी तशरीफ नहीं लाए बल्कि साथ में अबू बकर भी आए। अबू बकर से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, ये जो दीवाना है इसकी जुबान तेरे नाम पर कटी है, इसके नाम पर कटी है, तेरे नाम पर कटी है, तो इसकी जुबान को तू ही जोड़ दे जी, इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो।
हजरात जब इतना कहा, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, इस गुलाम की जुबान, इस साइल की जुबान तुम्हारे नाम पर कटी है, इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे आका अबू बकर हजरात लुआब निकालते हैं, अपनी जुबान से थूक शरीफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लुआब। क्या? लुआब। सुभान अल्लाह बोल दो यार, मिल जाएगा सवाब। आप तो ऐसे बैठ गए जैसे बहुत बड़े नवाब। बोल दो यार सुभान अल्लाह। तो अबू बकर का दीवाना, अबू बकर फरमाते हैं, लाओ तुम्हारी जुबान, जीप कहाँ है? जीप दी अबू बकर के दीवाने ने और जुबान को लेकर हजरात जुबान से टच कर दिया। कसम खुदा की बयान है उस दीवाने का। दीवाना कहता है, अबू बकर ने मेरी जुबान को जोड़ दिया, अबू बकर ने लुआब लगा करके मेरी जुबान को जोड़ दिया। आप जानते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल ले जाइए, बगैर ऑपरेशन के डॉक्टर नहीं जोड़ सकता। चाहे वो हजरात दिल्ली का अस्पताल हो, चाहे वो सफदरजंग अस्पताल हो, चाहे वो ऑल इंडिया अस्पताल हो, चाहे वो रिसालिया हॉस्पिटल हो, चाहे वो साईं हॉस्पिटल हो, चाहे वो गुप्ता हॉस्पिटल हो, चाहे हजरत मोहतरम किसी भी जगह का अस्पताल हो, बगैर ऑपरेशन के कोई भी नहीं जोड़ सकता। मगर वो दीवाना कहता है कि हजरत अबू बकर ने मेरी जुबान को लुआब लगा करके जोड़ दिया, और ऐसा जोड़ दिया कि खुद कहता है कि मुझसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था। जैसे ही अबू बकर ने मेरी जुबान को जब से जोड़ा है, उसी वक्त से मुझसे कुरान पाक भी पढ़ना आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हुई। अल्लाहु अकबर। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अब जब इस दीवाने की जुबान को जोड़ दिया गया, बहुत खुश हुआ ये दीवाना। और जोड़ने के बाद में हजरत मोहतरम ये दीवाना खुद बयान करता है, साइल कहता है कि मुझसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था, कुरान पाक भी मुझसे पढ़ना आ गया। और खुद बयान करता है कि सुबह को फजर की नमाज भी मैं नहीं जी। सुभान। यार आप हजरात के भी समझ में नहीं आई तो लगा दो सुभान अल्लाह की दुहाई। क्या कहता है ये दीवाना कि सुबह को फजर की नमाज भी मैंने ही पढ़ाई। देखिए, उससे पहले कुरान भी पढ़ना नहीं आता था। नमाज पढ़ानी कब आती होगी? जब कुरान पढ़ना ना आता हो। लेकिन दीवाना कहता है कि सुबह को फजर की नहीं पढ़नी है क्या? सुबह को? अरे यार बड़े हल्के से बोल रहे हो, मशवरा करके जवाब दोगे क्या? सुबह को फजर की नमाज भी मैं नहीं पढ़ाई। और खुद ये दीवाना कहता है, हजरत ये नमाज पढ़ाने के बाद में इसने वही थैला, वही झोली डाली अपने कांधे में और फिर निकल पड़ा मांगने के लिए, क्योंकि ये तो दीवाना था। दीवाना आज भी आपने बहुत दीवाने देखे होंगे, हजरत मोहतरम बहुत से परवाने देखे होंगे, बहुत से दीवाने देखे होंगे। हर एक तरह का आपको दीवाना मिलेगा। रात के 1 बजे भी आप सरकारी स्कूलों में जाके देख लीजिए, दीवाने अब भी 2-4 पड़े होंगे, 2-4 दीवाने आपको अब भी मिल जाएंगे। कोई सरकारी अस्पताल उसमें देखोगे ना, स्कूल में जाके या रोडों पे या चौराहों पे, तो कानों में एयरफोन लगी होगी, लीडर लगी होंगी और दीवाना बातें कर रहा होगा। ऐसे ऐसे दीवाने आपको अब भी मिल जाएंगे हजरत मोहतरम। मगर ये दीवाना कौन था? ये नबी का, अबू बकर का सच्चा आशिक था, वफादार था। सुभान। वफादार था, अबू बकर का सच्चा दीवाना था। अबू बकर, एक दीवाना और था, ऐसा ही था, मैं आपको बता दूं। एक दीवाना था, वो अपनी महबूबा से बोला, अपनी महबूबा के पास आके बोला, कोई एक ऐसी निशानी दे दो जो मैं आपको याद कर लिया करूं। क्या बोला? कोई ऐसी निशानी दे दो जो मैं आपको याद कर लिया करूं। अल्लाहु अकबर। हजरत वो उसकी जो महबूबा थी, होशियार थी, चालाक थी, उसने कुछ न सोचा, उसकी जो जूती थी जो फटी पुरानी थी, उसने जूती का तलवा दे दिया। क्या दे दिया? तलवा दे दिया। वो ले लो, इसे ले लो, ये है सबसे अच्छी निशानी। सुभान अल्लाह बोल दो, मुझ पे हो जाए मेहरबानी। आपको है कोई परेशानी? तो अब जब इसको दे दिया, क्या दिया? जूती का तलवा। बड़ा खुश हुआ, ये सीधा सुनार के पास पहुंचा और सुनार के पास जाके कहता है, बोले भाई इसको सोने चांदी के फ्रेम में कस दे। क्या बोला? सोने चांदी के फ्रेम में कस दे। सोने चांदी के फ्रेम में जब ये कहता है हजरत मोहतरम के सोने चांदी के फ्रेम में कस दे, अल्लाहु अकबर, ये सीधा पहुंचा, उसने ले लिया। लेने के बाद में हजरत वो बोला कल आना। क्या बोला? कल आना, कल। अब जब ये बोला कि कल आना, तो ये सीधा, ये तो खुश था, ये तो दीवाना था,
ये तो सच्चा था, दीवाना था, उसकी मोहब्बत में गुम था। तो ये सीधा कल पहुंचा और जाके सुनार से बोला लाओ हमारी निशानी, लाओ हमारी निशानी। तो वो हजरत मोहतरम वो जो सुनार था तो बड़े अदब व एहतराम के साथ जूती के तलवे को निकाल के लाया और ला के बोला ले भाई ये है तेरी निशानी, मगर ये बता दे ये किसी पीर की जूती का तलवा है या किसी मुफ्ती की जूती का तलवा है, तो कम से कम बता दे ये आखिर जूती का तलवा किसकी है। बहुत अदब व एहतराम के साथ लाया। तो हजरत मोहतरम सुनार बोला यार ये तो बता दे। तो ये बोला ये किसी और की जूती का नहीं, ये मेरी महबूबा की जूती का तलवा, मेरी महबूबा की जूती का तलवा है। हजरत जब इसने ये कहा महबूबा की जूती का तलवा है तो ये जो सुनार था ये गुस्सा गया और गुस्सा के बोला नालायक यहाँ से दुकान से निकल जा, फौरन मेरी दुकान से बाहर हो, निकल जा यहाँ से, अब मेरी दुकान पे मत आना। बोले क्यों, किस वजह से, क्यों ना आऊं दुकान पे। तो ये बोला बेवकूफ रात भर मेरे घर के बच्चे बराबर चूमते रहे इसको, जो है आपकी रात भर मेरे बच्चे इसको बराबर चूमते रहे हैं। ये बोला नालायक अब मेरी दुकान पे आना भी मत, हजरत मोहतरम मेरी दुकान पे बिल्कुल मत आना। बोले क्यों, अरे बेवकूफ, बोले सुबह से 4-5 मरतबा तो धो धो के मैंने है। तो हजरत ये अबू बकर का दीवाना ऐसा दीवाना नहीं था, मगर ये आशिक अबू बकर था, ये सच्चा दीवाना था। ये ऐसा दीवाना था कि अबू बकर के नाम पर हजरत भीख मांगता था, अबू बकर को पुकारता था, नबी को पुकारता था, मुस्तफ़ा को पुकारता था, हजरत उमर को पुकारता था, असहाबे अशरम मुबशरा से मोहब्बत रखता था, आका से मोहब्बत रखता था, नबी के दीवानों से मोहब्बत रखता था, मुस्तफ़ा के चाहने वालों से मोहब्बत रखता था। ये ऐसा दीवाना था। आप भी सच्चे दीवाने बन जाओ, कसम खुदा की याद रखो, जो नबी के सच्चे दीवाने होते हैं, जो मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार होते हैं, उनको जन्नत की जरूरत नहीं पड़ती, जन्नत उनको खुद तलाश करती है, जन्नत की उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, जन्नत उनको खुदा के तलाश करती है। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात करते हो, तो सुनो प्यारे, याद रखो जो नबी का सच्चा वफादार हो जाता है, जो नबी का सच्चा दीवाना हो जाता है, जो नबी का आशिक हो जाता है, याद रखो उसे आगोश में लाए हुए खुद ढूंढेगी जन्नत, उसे आगोश में लाए हुए खुद ढूंढेगी जन्नत। मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। हज़रात ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, तो ये नबी का दीवाना, अबू बकर का दीवाना, फिर ये हजरत मोहतरम झोली डालता है, फिर उन्हीं रास्तों से निकल जाता है। भीख मांगने के लिए इसने जाकर के पुकारा। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ मैं हूँ इस वक्त में हजरात। तो ये नबी का दीवाना सीधा फिर उसी तरफ चलता है जिधर ये पहले भीख मांग करके आ रहा था। अब ये सीधा पहुँच गया भीख मांगता मांगता वहीं जहाँ पे इसकी जुबान को काटा था। क्या बताया था मैंने, इसकी जुबान को काट डाला था, इसकी जुबान को काट डाला था। तो इस शिया ने फिर देख लिया, यार बोले ये तो कल वाला है, यार ये तो वही है, जानते हो नहीं वही को, ये तो कल वाला है। तो ये जालिम, ये नबी का अबू बकर का दीवाना बोला शैतान तू भी तो कल वाला है, क्या बोला शैतान तू भी तो कल वाला है। तो ये नबी का दीवाना बोला जालिम तू वही है जिसने मेरी जुबान को काट डाला है, तू वही है जिसने मेरी जुबान को काट डाला है। ये बोला तेरी जुबान कट गई, तेरा सब कुछ कट गया, तू फिर मरने के करीब है और तू फिर नहीं समझा तूने कुछ भी, और फिर वो मांगने वहीं आ गया जहां तेरी जुबान को काट डाला है। तो ये बोला बेवकूफ, अब की बार मांगना एक बहाना है जी। अरे आपको तो सुभान अल्लाह बोल के सुनाना है, मोहब्बत से बोल के सुनाना है। ये बोला जालिम तुझे खबर नहीं है, अब की बार तो मांगना सिर्फ एक बहाना है, इसके बीच कोई और निशाना है, इसके बीच कोई और निशाना है। तो ये बोला यार वो निशाना क्या है। तो ये बोला कि निशाना ये है कि दूसरी मर्तबा जुबान को कटवाना है, अब भी नहीं बोल के सुनाना है। ये बोला इसके बीच कोई और निशाना है। बोले क्या है। तो बोले निशाना ये है कि दूसरी मर्तबा जुबान को कटवाना है। अरे बोले जुबान कटने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी सख्त होती है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, और तू फिर जुबान कटने की बात करता है। तो ये बोला
जालिम तुझे खबर नहीं है, जुबान को इसलिए कटवाना है कि दोबारा से मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाना है। अब तो सुभान अल्लाह बोल के दिखाना है? ये बोला दोबारा से मुस्तफ़ा को अपने घर में अबू बकर को बुलाना है। अल्लाहू अकबर, कैसा दीवाना था, कैसा आशिक था, कैसा नबी का चहीता था, कैसा रसूल का आशिक था। मोहतरम, कितना अच्छा दीवाना है अबू बकर का। आज आप भी दीवाने बन जाओ, आप भी नबी के आशिक बन जाओ, आप भी सरकार के चाहने वाले बन जाओ, आप भी नबी के वफादार बन जाओ, आप भी नबी के चाहने वाले बन जाओ। अगर आप नबी के सच्चे वफादार बन गए तो याद रखो प्यारे, नबी का जो दीवाना होता है हजरत मोहतरम, नबी के जो आशिक होते हैं, नबी के जो मानने वाले होते हैं, यकीनन वो तो यही कहा करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी के चाहने वाले पुकारते हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर आका, ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरी बातों से महफूज अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मय्यत मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत व नूर की रिमझिम बरसात अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बोलने में और कोई गलती हो गई हो माफ़ फरमाए। और सभी हज़रात कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।